गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी साधक वृंद, कल हमारी जो चर्चा चल रही थी वह अर्जुन के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों को लेकर चल रही थी। उन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, किम तद ब्रह्म? ब्रह्म क्या है, कैसा है, कौन है? और इस ब्रह्म तत्व को कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे इसकी अनुभूति की जाती है? एक ही प्रश्न में अनेक भाव छिपे हुए हैं। और हमारे संतों और ग्रंथों ने इन्हीं भावों के अनुसार अपने भावों का प्रकटीकरण करते हुए ब्रह्म तत्व के संदर्भ में चर्चाएं की हैं। अनादि काल से ये चर्चाएं होती आ रही हैं और इन चर्चाओं का कभी अंत हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ब्रह्म को समग्र रूप में इस वाणी के द्वारा या अपनी लेखनी के द्वारा समझा नहीं सकता। यद्यपि जो पूर्व सप्तम अध्याय, उसमें भगवान ने कहा है अर्जुन को कि मैं तुझे समग्र ज्ञान प्रदान करूंगा। भगवान समग्रता की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि वो सर्वसामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। लेकिन जीव क्योंकि अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिवान है, उसकी सामर्थ्य भगवान की जैसी नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथों को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, वह समस्त ग्रंथ भगवान के मुखारविंद से श्रवित है। महान पुरुषों के मुखारविंद से श्रवित ग्रंथ अथवा उनके द्वारा लिखे गए जितने भी ग्रंथ हैं, उनको किसी को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, उनको प्रमाणित नहीं माना जाता है। और उसके पीछे कारण हुआ करता है कि जितने भी महान पुरुष हैं, कहीं न कहीं वो किसी परंपरा से जुड़े हो सकते हैं। उनके संस्कार पूर्व जन्म के कहिए अथवा वर्तमान कहिए, वो पंचभौतिक शरीर, पंचभौतिक विषय इत्यादि के सेवन करने के कारण से 100% भगवत विधान के अनुसार नहीं हो सकते। कुछ जातिगत, कुछ क्षेत्रीय, कुछ परंपरागत भिन्नताएं
देखने को मिलती हैं, इसलिए हम पूरी तरह से उनको प्रमाणित नहीं मानते। भगवान की वाणी ही सबसे बड़े प्रमाण के रूप में स्वीकार की जाती है। इसलिए भगवान समग्रता से कैसे, और भगवान की वाणी को महान पुरुष अपने भावों के अनुसार, अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार इशारों में व्यक्त करते हैं। और जब वह इशारों में व्यक्त करते हैं, समझना अलग चीज है, मानना अलग चीज है, और अनुभूति करना अलग चीज है। सबसे बड़ी बात है अनुभूति। ये ब्रह्म तत्व न जाना जा सकता है, न समझा जा सकता है, न इसको माना जा सकता है सही मायने में, ये केवल अनुभूत किया जा सकता है। इसकी जिसको अनुभूति हो जाती है, वास्तव में वही ब्रह्म को जानता है। लेकिन ये अनुभूति होने के बाद, जानने के बाद भी वो इसका प्रगटीकरण पूर्ण रूप से करने में सामर्थ्यवान नहीं है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति है और उस गूंगे व्यक्ति को रसगुल्ला खाने को मिल जाए। अब रसगुल्ला वो खाता है, रसगुल्ले के स्वाद को वो अनुभूत करके आनंदित होता है, लेकिन वो रसगुल्ले के स्वाद को व्यक्त नहीं करता। हाँ, एक बात जरूर है, उससे उसको जो रस मिला है, उस रस के द्वारा जो आनंद की अनुभूति है, वो उसके शरीर के मुखारविंद के लक्षणों से दूसरा अनुभूत कुछ कर सकता है। जिस प्रकार से एक हमारे यहाँ योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ है, उस योग वशिष्ठ ग्रंथ में एक राजा शिखिर ध्वज हुए। उन राजा शिखिर ध्वज की धर्मपत्नी चुड़ाला हुई। ये जो चुड़ाला है, इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया महान पुरुषों की कृपा से, अपने साधनों से। संसार में साधक बहुत होते हैं, साधनाएं भी बहुत प्रकार की करते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उन साधनाओं से उसको ब्रह्म ज्ञान हो ही जाए, क्योंकि साधनों के मार्ग से आगे बढ़ने में भी बहुत सी लौकिक, पारिवारिक, सामाजिक न जाने कितनी अड़चनें आती हैं। और सबसे बड़ी जो अड़चन आती है वो व्यक्ति का स्वभाव है। जब शास्त्रों का अध्ययन कोई करता है, जब महान पुरुषों के संग में कोई जाता है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? उनसे जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, उसमें से थोड़ा सा ही हमें जब समझ में आने लगता है, तो हम उसको लेकर के अपने आप में विद्वता का भाव लेकर के यूं ही बोलने लगते हैं। हमारे विषय स्पष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि अधूरा होता है सब ज्ञान। जब तक पूर्ण न हो, तब तक सही मायने में आप बोल करके किसी की शंका का समाधान नहीं कर पाते। और वो अधूरापन लेकर के महान पुरुष जब चलते हैं, तो समग्रता का ज्ञान प्रदान नहीं कर पाते, क्योंकि वो समग्रता का ज्ञान उनके पास होता ही नहीं है। इसमें साधनों को परिपक्व करने की आवश्यकता है। आप बद्रीनाथ जी जा रहे हैं, और बद्रीनाथ जी जाते हुए रास्ते में हरिद्वार से ही पहाड़ दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, और जैसे ही ऋषिकेश में आप प्रवेश करते हैं, वहां से सारा आगे पहाड़ी रास्ता होता है। वो पहाड़ी रास्ता दुर्गम भी होता है और सुरम्य भी होता है, मनमोहक भी होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वातावरण में शीतलता आती चली जाती है, सौम्यता उस प्रकृति में स्वतः दिखाई देने लगती है। और होते होते जैसे ही आप बद्रीनारायण पहुंचते हैं, तो इतनी सौम्यता होती है
इतनी दिव्यता होती है कि वह अलौकिक होती है। लेकिन वो कब हुई? जब बद्रीनारायण पहुंच गए, जब हमें बद्रीनारायण के दर्शन हो गए, उनकी प्राप्ति हो गई। मार्ग में नहीं, मार्ग में थोड़ी थोड़ी दिव्यता, सौम्यता, सुरम्यता आनी तो प्रारंभ हुई है, लेकिन वो पूर्णता नहीं। इसी प्रकार से बहुत साधक होते हैं, बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। हमारी जो धार्मिक पुस्तकें, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अनेक पुराण इत्यादि, उनको पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन उनको जीते नहीं। जो जीता है ना, उसका जीवन अलग ही दिखाई देता है। मेरे मित्रों, सुनना अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है, पढ़ाना अलग चीज है, लेकिन जीना, आनंद तो उसी में आता है। अनेक महान पुरुषों को हमने देखा है, उनकी चंचलता जाके नहीं देती, उनके अंदर धैर्य नहीं है, उनका चित्त अभी भी चंचल है। 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 साल की साधनाएं हो गई, लेकिन उसके बाद भी चित्त चंचल बना हुआ है, बहुत बेचैनी है शरीर में। इसका मतलब है वो शास्त्र के द्वारा शास्त्र के तत्व को ग्रहण नहीं कर पा रहे, अधूरापन लिए घूम रहे हैं। अरे मेरे मित्रों, इस अधूरेपन से बाहर निकलना पड़ेगा। समग्रता में आने के लिए आपको महान पुरुषों की शरण में बैठ करके विधि पूर्वक उस ज्ञान को ग्रहण करके उसका आनंद लेना होगा, और उसके लिए धैर्य चाहिए। जीवन में धैर्य बहुत बड़ी चीज है। जीवन में आवेग से काम नहीं चलता, आक्रोश से काम नहीं चलता, क्रोध से काम नहीं चलता, काम से काम नहीं चलता, लोभ मोह मद मात्सर्य से काम नहीं चलता। ये सब तो विकार हैं। इन सब की सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जीवन में वैराग्य को लाना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ेगा, दूसरी की इच्छाओं का सम्मान करते हुए बिल्कुल शांत भाव के साथ आपको अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के बात बनती है भाई। और यही बात बनाने के लिए हम नित्य है निरंतर इस पथ पर यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा कैसी होनी चाहिए, मैं आपसे कह रहा था। राजा शिखरध्वज की धर्म पत्नी चुड़ाला को ब्रह्म ज्ञान हो गया, और जब उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसकी स्थिति अलग ही हो गई। चुड़ाला की जो स्थिति हुई वो हर समय खिली खिली रहती है। उसके दिमाग में कोई तनाव नहीं है, उसके दिमाग में कोई बेचैनी नहीं, सदा हंसती मुस्कुराते हुए सारे कार्यों को करती है। प्रारब्ध के अधीन छोड़ दिया है सब कुछ। कोई आशा नहीं, आकांक्षा नहीं, वासना नहीं, चाहत नहीं, तृष्णा नहीं, स्पृहा नहीं, कामना नहीं। ऐसी चुड़ाला हो गई है। और चुड़ाला वह जब घर में रहता है शरीर, अब राजा भी रोज देखता है। राजा तो धार्मिक प्रवृत्ति का तो है, साधनाएं वह भी करता है, और राजकाज के कार्य को भी देखता है। राजकाज के कार्य को देखने के कारण से उसके दिमाग में तनाव भी रहता है, क्योंकि जब राजसी कार्य होते हैं, रोज विचित्र घटनाएं सन्मुख आती हैं, तो ये स्वाभाविक है कि तनाव रहे। लेकिन उस सब के बावजूद राजा साधनाएं भी कर रहे हैं।
लेकिन अपनी पत्नी को जब वो देखता है कि तो हर समय खिली खिली रहती है, हर समय हंसती मुस्कुराती रहती है, इसके ऊपर किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है, इसके अंदर कोई आक्रोश ही नहीं है, इसके अंदर कोई क्रोध ही नहीं है, इसके अंदर तो सदा प्रेम का भाव है। तो उसको देख करके एक दिन राजा से रहा नहीं गया, और राजा से जब रहा नहीं गया तो राजा ने पूछा, महारानी तू ऐसा कैसे कर लेती है, सारे दिन हंसती खिलती रहती है, हर सारे दिन मुस्कुराती रहती है, किसी भी बात को लेकर के तेरे दिमाग में तनाव ही नहीं आता, आखिर बात क्या है? चुड़ाला कहने लगी, महाराज मुझे ज्ञान हो गया है, ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति करके उस आनंद में ही सदा निमग्न रहती है। ज्ञान हो गया। अरे ज्ञान ऐसे ही होता है क्या? अरे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाना पड़ता है, जंगल में जाकर के किसी सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है, वहां पर गोबर ढोना पड़ता है, वहां पर झाड़ू पोछे लगाने पड़ते हैं, कई वर्षों तक गुरु की सेवा करने के बाद जब गुरु पात्र समझते हैं तब उसको ज्ञान देते हैं, तब जाकर के ज्ञान होता है। स्त्री होकर के इसको ज्ञान हो गया। चुड़ाला समझ गई कि ये स्थिति महाराज जी नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, चुप रही, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। और इधर महाराज भी क्योंकि धार्मिक प्रकृति के हैं, होते होते एक बार घटना घटित तो हो गई कि राजा को बहुत वैराग्य हुआ, और वैराग्य होने पर सोचा इस राजपाट को त्याग, और सब कुछ को छोड़ करके रात को उठा आधी रात और गुपचुप तरीके से वो निकल गया जंगल की ओर, क्योंकि उसके मन में बैठा हुआ था कि ज्ञान जो होता है वो जंगल में ही होता है, वनों में जाने पर ही होता है। इसलिए राजा जंगल की ओर चले गए। अब प्रातः काल महारानी उठी, और महारानी ने उठकर देखा कि महाराज नहीं है। उसने तुरंत समझ लिया कि महाराज को वैराग्य हो गया, इसलिए कहीं पर गए। उसने मंत्रियों को बुलवाया, और मंत्रियों को बुलवाकर कहा कि भाई महाराज जी कुछ समय के लिए विदेश यात्रा पर गए हैं, गुपचुप तरीके से गए हैं, और अब कोई बात नहीं चिंता करने की, आप राजकाज के कार्यों को यथावत देखते रहें, और अगर कहीं भी कोई परेशानी आपको अनुभूत हो तो आप मेरे से आकर के चर्चा करें। काम चलने लगा। अब धीरे धीरे वो राजा गया जंगल में, जंगल में जाकर के देखी कोई बढ़िया सी जगह जहाँ ऊपर एक झरना बह रहा था, उसके निकट में जाकर के एक कुटिया बनाई, और उस कुटिया को बड़ी सुंदर सी कुटिया बनाई, वहीं पर एक सुंदर सी बागवानी कर दी, तरह तरह के फूल लगा, क्योंकि राजसी संस्कार थे, तो बड़ी सुंदर कुटिया तैयार करके और वहाँ भगवान का ध्यान लगाने लगा। अब महारानी ने सोचा कि चलो अब महाराज की खबर लेनी चाहिए कुछ दिन बीतने के बाद, और कुछ दिन बीतने के बाद वो गई जंगल में, ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंची और जाकर देखा क्या आलीशान वैभव, जैसा राजमहल में था ऐसा ही यहाँ है, वही राजसी संस्कार है, कोई बात नहीं। और वेश बदल करके गई, और वेश बदल करके जाकर के देखा, राजा ने दर्शन किए, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उपदेश दिया, कहने लगे महाराज क्या छोड़ा है, अरे जैसा तुम्हारे महल में था ऐसा यहाँ खड़ा कर दिया, थोड़ा सा परिवर्तन है बस, अभी बात नहीं बनेगी। कहने लगे सबकी क्या आवश्यकता है, इसका नाम वैराग्य थोड़ा नहीं है। और राजा ने आवेग में आकर के सब कुटिया को उजाड़ डाला, सारी फुलवारी को। कहने लगे समझ की बात है, फुलवारी रहे या ना रहे, कुटिया रहे या ना रहे, एक रस स्थिति होनी चाहिए।
चौड़ाला ने उपदेश देना प्रारंभ किया। कई बार बीच में आ करके बार बार उपदेश किया, और उपदेश देने के बाद शिखिर ध्वज को ज्ञान हो गया। और जब शिखिर ध्वज को अपने स्वरूप का बोध हो गया, उसके बाद चौड़ाला ने कहा, महाराज अब जाओ और अपने राजपाट को देखो और अपने जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए। कथा तो लंबी है, बीच में बहुत विषय आता है, कभी चर्चा करेंगे। ये तो उदाहरण दिया है कि ज्ञान एक अनुभूति का विषय, ये किसी को भी हो सकता है। चौड़ाला को भी हुआ, शिखिर ध्वज को भी हुआ, काम करते हुए हुआ। शिखिर ध्वज जब उसको बोध हो गया, उसके बाद राजपाट का कार्य भी चलाया उसने। अब राजपाट का कार्य करते हुए इस बात का संबंध नहीं है कि उसे ज्ञान है कि नहीं है। ज्ञान है तो और बढ़िया राजपाट का कार्य होता है, आपको बता। लेकिन वो बढ़िया राजपाट का कार्य होने से उसकी लिप्तता नहीं है। जनक जी लिप्त नहीं है, जनक जी चिपके हुए नहीं है। काम को सबको विधि पूर्वक करते हैं, हर काम का विधान है। यूं ही नहीं कि बस जो जी में आया सो कर दिया, नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी भी काम को करने से पहले अच्छी भली प्रकार से विचार करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी काम में, विचार कीजिए। और राजा के लिए तो बहुत जरूरी है, राजा को पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना बहुत जरूरी है। जब पक्ष और विपक्ष दोनों को सुन ले, उसके बाद दोनों को सुनने के बाद उसको विचार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। और धैर्य रख करके जब अच्छी प्रकार से धैर्य के साथ निर्णय करे, तो उस निर्णय के ऊपर भी विचार करना चाहिए। और विचार करने के बाद उस निर्णय को प्रकट करना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा और आपको बड़ा विचित्र सा लगता होगा कि कई केस हमारे न्यायालयों में जाते हैं और उनमें आप बहुत बार सुनते होंगे कि न्यायाधीशों ने फैसला तो कर दिया, लेकिन उस फैसले को सुरक्षित रख दिया, उस फैसले को सुनाया नहीं। अपितु क्या कहा कि फैसला 4 दिन बाद सुनाया जाएगा, 8 दिन बाद सुनाया जाएगा। अरे भाई, जब तुमने फैसला कर दिया, फैसला ले लिया, निर्णय ले लिया, तो आज ही सुना दो। कि नहीं, अब इस समय नहीं। क्यों लेते हैं उस समय? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है कि फैसला लिखने के बाद भी, निर्णय करने के बाद भी वो उचित और अनुचित का विचार करते हैं। तो महाराज जनक की यही विशेषता थी, शिखिर ध्वज की यही विशेषता थी, एक ब्रह्मज्ञानी की यही विशेषता होती है। वो अपने निर्णय के ऊपर पहले चिंतन करता है कि ये निर्णय सबके लिए सही है या नहीं, इससे किसी को हानि तो नहीं हो रही, इससे किसी का अहित तो नहीं होता, ये देखने का विषय है। इसलिए बहुत विचार पूर्वक निर्णय किए जाते हैं। तो मेरे मित्रों, शिखिर ध्वज और चौड़ाला, हम अपना दृष्टिकोण अगर बना करके चलेंगे, हमने तो कथा पढ़ ली, मान लिया, लेकिन जब सामने होता तब नहीं मानता कोई। सुखदेव जी ने जनक जी को भी नहीं माना, जब प्रमाणित हो गया तब माना। तो वही बात है मेरे मित्रों, ये ब्रह्म ज्ञान ऐसी पहली तो बात होता नहीं, और जब हो जाता है ना, तो मेरे मित्रों इसका आनंद अंदर ही अंदर लिया जाता है, और अंदर ही अंदर आनंद लेते हुए जीवन को रसमय बना दिया जाता है। काम सारे होते रहते हैं, लेकिन ये ज्ञान कब होता है, कैसे होता है, वो महान पुरुषों की शरण में जाकर के, इन गीता जी आदि प्रमाणित शास्त्रों के माध्यम से जब हम चिंतन मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तब जाकर के ये ज्ञान हुआ करता है। तो वही चिंतन मनन आप सब लोग सामूहिक रूप से कर रहे हैं। मेरे मित्रों, जो ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है ना, ये जो चीज़ आपको समझाई जा रही है, इसकी कीमत उस दिन समझ में आती है जब हम बद्री नारायण के दर्शन कर लेते हैं, तब इसकी कीमत का पता चलता है। नहीं तो समस्या क्या है कि साधक भी
उलझे पड़े रहते हैं। सत्संग में आ तो जाते हैं, 1 घंटा बैठ तो जाते हैं, लेकिन मेरे मित्रों, एक बात कही गई है कि जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करने में कितना समय लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। लेकिन भोजन के बाद जुगाली होती है, वो आपने सुना होगा कि पशुओं में होती है। नहीं भाई, केवल पशुओं में नहीं, मानवों में भी होती है, लेकिन वो हमें अनुभूत नहीं होती। आप एक बार भोजन करने के बाद दोबारा कब भोजन करेंगे? जब वह भोजन पच जाता है। तो भोजन को करना अलग चीज है और पचाना अलग चीज है। सबसे बड़ी बात है इस ज्ञान को पचाना, और ये ज्ञान पचाने के लिए समय चाहिए। जो खाया है ना, उसको पचाना सीखना पड़ेगा। पचाना क्या है? मनन करना, चिंतन करना, और मनन और चिंतन करने के बाद फिर इसके ऊपर निधिध्यासन होता है, अर्थात इसको जीवन में उतारा दे जाता है। आप ये मत देखिए कि फलाने ने उतारा, फलाने ने उतारा। फलाने ने उतारा तेरा क्या? हमारे गुरुजी कहा करते थे, एक व्यक्ति कह रहा था टाटा की इतनी मिले, बिरला की इतनी मिले, मोदी की इतनी मिले, फलाने के पास इतना पैसा, फलाने के पास इतना। वहाँ एक समझदार व्यक्ति बैठा हुआ था, कहने लगा, भाई अरे फलाने के पास ये, फलाने के पास ये, तेरा क्या? तेरे को क्या लेना है? क्यों खामखा सना खराब कर रहा? तेरे पास क्या है? तू ये देख, फलाना आत्मज्ञानी हो गया, फलाना बड़ा वैरागी हुआ, फलाने ने बड़ा तप किया, बहुत सी साधनाएं की। अरे तूने क्या किया? उनको उन साधनाओं का फल मिल गया, इसलिए तो उनकी चर्चा कर रहा है, लेकिन वही फल तुझे भी मिले, बात तो तब है, आनंद तो तब है अगर तू भी साधनाएं करे, तू भी अपने को तपाए, तू भी अपने को पक्का करे, तू भी इस ज्ञान का आनंद ले। मजा तो तब है मेरे मित्र, इसलिए इस आनंद को लो, और इस आनंद को लेने के लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है, जो नित्य निरंतर आप यहाँ पर आकर के श्रवण कर रहे हैं, उस ज्ञान को हृदयंगम कीजिए। क्योंकि भगवान का दूसरा स्वरूप क्या कहा गया? अभी तक आपके सामने सत्य स्वरूप की चर्चा की गई। अब सत्य के बाद दूसरा कहा चित्त। भगवान का नाम क्या लिया हमने? सच्चिदानंद। सत प्लस चित्त प्लस आनंद। चित्त शब्द से हम 3 प्रकार से बोध प्राप्त करते हैं। चित्त के 3 भाव होते हैं। चित्त का अर्थ एक तो होता है ज्ञान, चित्त का दूसरा अर्थ होता है चैतन्यता, और चित्त का तीसरा अर्थ होता है प्रकाशकता। अब हम इन तीनों के ऊपर क्रमशः विचार करें। सबसे मुख्य बात है ज्ञान। कहते हैं ज्ञान क्या है? कहते हैं ज्ञान एक नित्य तत्व है। उसकी नित्यता को अनुभव कैसे करें? मेरे मित्रों, हमारे यहाँ एक ग्रंथ है पंचदशी, स्वामी विद्यारण्य जी महाराज ने ये बड़ा दिव्य ग्रंथ लिखा है, और इसके ऊपर अनेक टीकाएं लिखी गई, बहुत टीकाएं प्रकाशित हुई हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इस दिव्य ग्रंथ को अपने हृदय में स्थान देने की सामर्थ्य किसी किसी बिरले में, जो बहुत बड़े बड़े प्रकांड विद्वान महान पुरुष होते हैं, उनके बीच में इसके एक एक मंत्र को लेकर के चर्चाएं होती हैं। इसमें 15 प्रकरण है, इसलिए पंचदशी इसको कहा गया है। इसमें विवेक प्रकरण है, इसमें वैराग्य प्रकरण है, इसमें आनंद प्रकरण है, और तीनों 5-5 हैं। लेकिन सबसे पहले इस ग्रंथ में जो सबसे पहले इसमें वर्णन आता है, वह ज्ञान का ही वर्णन आता है, और ज्ञान को नित्य सिद्ध किया जाता है। इस ग्रंथ में एक बार हमने पढ़ा था पंचदशी ग्रंथ, तो उसमें सबसे पहले
इस ज्ञान की एक रूपता को सिद्ध किया है कि ज्ञान सदा एक है। अब आप को इसको समझाने के लिए मैं पंचदशी का सहारा लेकर के आपको समझाऊंगा। पंचदशी में इसके संदर्भ में सबसे पहला जो मंत्र आया है वह आपके सामने रखा और उसके माध्यम से फिर हम चर्चा करेंगे उस परम तत्व की, क्योंकि परम तत्व ज्ञान स्वरूप है। अक्षरम ब्रह्म परमम। क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम। वो ब्रह्म क्या है? परम तत्व है, वो अविनाशी तत्व है। लेकिन इसको कैसे जाना जाए, तो इसके लिए हम पंचदशी की शरण में चलते हैं। मैंने आपसे कहा था वैसे तो ये 3 अक्षर हैं, 3 शब्द हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। लेकिन इन 3 को समझाने के लिए भाई सारी जिंदगी भी कम पड़ जाए। ये ऐसा तत्व है। तो मेरा मन ये है कि बहुत विस्तार के साथ मैं एक एक विषय को लेकर के चल रहा हूँ। आज पंचदशी के माध्यम से सत तत्व को आपको समझाया, तो विचार चंद्रोदय के माध्यम से समझाया। आज इस ज्ञान के तत्व का हम शुभारंभ कर रहे हैं, तो पंचदशी ग्रंथ, क्योंकि पंचदशी ग्रंथ में ही इस ज्ञान की एकता को सिद्ध किया गया है। तो आइए, सबसे पहला मंत्र उसमें जो इस संदर्भ में आता है, पहले 2 मंत्र तो गुरु के चरणों में प्रणाम के हैं, उन सदगुरु के जो ब्रह्मविद हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, संक्रानंद रूप है, उनको नमन किया गया है। और अब तीसरा मंत्र, शब्द इस प्रसादयो विद्या वैचित्र्याय जाग्रय पृथक ततो विभक्तात् सत्संविदेकरूपं यान्न विद्यते तत्संवित एकरूप्यान्न विद्यते। ज्ञान की एकता को समझाया जा रहा है। कहते हैं जैसे 3 अवस्थाएं हैं, उनमें पहली अवस्था है जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था में हमें ज्ञान किससे होता है और किसका होता है? कहते ज्ञान होता है इंद्रियों से। जागृत अवस्था में कान से शब्द का ज्ञान होता है, इस त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, इन आंखों से रूप का ज्ञान होता है, इस रसना से पदार्थों के रस का पता चलता है, और नासिका से गंध का ज्ञान होता है। इसीलिए 5 ज्ञानेंद्रिय कही जाती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का बोध कराती है। कान शब्द का बोध कराता है। आप चिंतन कीजिए, आपको शब्द का ज्ञान होता है, तो शब्द एक तो हुआ शब्द, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान हुआ, तो दूसरा किसका ज्ञान हुआ? स्पर्श। शब्द और स्पर्श दोनों एक हैं क्या? शब्द और स्पर्श की तो एकता नहीं हो सकती ना। तीसरे रूप है, शब्द स्पर्श रूप की एकता होती है क्या? चौथे रस है, इसकी एकता होती है क्या? और 5वां गंध है। आप विचार करके देखिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 जो विषय हैं, इनका ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन ज्ञान पृथक पृथक हो रहा है। पृथक पृथक इंद्रियां इनको ग्रहण कर रही है कि नहीं कर रही है? शब्द से स्पर्श पृथक है, स्पर्श से रूप पृथक है, रूप से रस पृथक है, रस से गंध पृथक है, या मैं कहूं शब्द से स्पर्श, रूप, रस, गंध पृथक है, स्पर्श से रूप, रस, गंध और शब्द पृथक है। रूप की हम बात करें तो रस, गंध, शब्द, स्पर्श पृथक हैं,
रस की मैं बात करूं तो शब्द, स्पर्श, रूप और गंध ये पृथक हैं, और गंध की मैं बात करूं तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस उससे पृथक हैं। है कि नहीं है? इन सब का ज्ञान हमें विविध प्रकार से होता है, इन सब का ज्ञान भिन्न है। शब्द का ज्ञान और तरीके से होता है, स्पर्श का और तरीके से होता है, रूप का और तरीके से होता है, रस का और तरीके से होता है, गंध का अन्य तरीके से होता है। कहते हैं ये सब विभिन्न पदार्थों से ज्ञान हो रहे हैं, पदार्थ की भिन्नता देखने में आती है, इन 5 विषयों की भिन्नता देखने में आती है, इन 5 का ज्ञान जिन इंद्रियों से हो रहा है उनका पृथकत्व देखने में आता है। लेकिन अब एक बात समझ लीजिए, कहते हैं जिन पदार्थों का भी ज्ञान हो रहा है इन इंद्रियों के माध्यम से, जिस भी विषय का ज्ञान हो रहा है इन इंद्रियों के माध्यम से, वो किसको हो रहा है? वो एक है कि अनेक है? शब्द का ज्ञान करने वाला कोई दूसरा हो, स्पर्श का ज्ञान करने वाला कोई दूसरा हो, रूप का ज्ञान प्राप्त करने वाला कोई तीसरा हो, रस का ज्ञान प्राप्त करने वाला चौथा हो, गंध का ज्ञान प्राप्त करने वाला कोई 5वां हो। नहीं, इन 5 ज्ञानों को ग्रहण करने वाला वो एक है, और वो कौन है? बुद्धि। बुद्धि के द्वारा इन सभी विषयों के ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। तो बुद्धि इन विषयों को ग्रहण करती है, और किस रूप में ग्रहण करती है? वो तो एक ही रूप में ग्रहण करती है। उसका तो ज्ञान करने का तरीका एक ही है, भले शब्द की पृथकता हो, स्पर्श की पृथकता हो, रूप रस गंध की पृथकता हो, लेकिन बुद्धि के द्वारा जो ग्रहण किया जा रहा है वो तो एक ही तरीके से शब्द को ग्रहण किया जाता है, उसी तरीके से स्पर्श को ग्रहण किया जाता है, उसी तरह से रूप रस गंध को ग्रहण किया जा रहा है। बुद्धि के द्वारा तो अलग तरीके से ग्रहण नहीं किया जाता। ग्रहण करने वाली जो बुद्धि है वो एक है, और एक ही तरह से सारे ज्ञान को ग्रहण करती है। जैसे आप पेट में प्यास लगी हो, पानी को ग्रहण करें तो पेट पानी को ग्रहण कर लेता है, दूध डाले तो दूध को ग्रहण कर लेता है, शिकंजी डाले तो शिकंजी को ग्रहण कर लेता है। पेट तो सब चीजों को एक ही तरीके से ग्रहण करता है। पेट के ग्रहण करने का तरीका भिन्न नहीं है। इस रसना का तरीका भिन्न हो सकता है, क्योंकि रसना रस लेती है, रसना स्वाद को बताती है। पेट ने कभी स्वाद बताया क्या? फाइनली तो पेट में जा रहा है ना, मुख तो माध्यम है। उसी प्रकार से इन 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए ये बाह्य जो करण है ये तो माध्यम है। कान एक करण है, त्वचा एक करण है, आंखें एक करण है, ये रसना एक करण है, ये नासिका एक करण है। करण माने यंत्र, औजार। इनके द्वारा जो भी कुछ ग्रहण किया जाता है उसको कौन ग्रहण कर रहा है? वो बुद्धि ग्रहण कर रही है, और एक रूप में ग्रहण कर रही है, एक तरीके से ग्रहण कर रही है। बुद्धि में कोई भिन्नता नहीं। जैसे पेट ने सब वस्तुओं को एक तरीके से ही ग्रहण किया, तो कहते हैं ये ज्ञान सभी का ग्रहण करने का तरीका एक है। उसका कारण क्या है? कि क्योंकि ज्ञान एक है। ज्ञान एक होता है, ज्ञान में अनेकता नहीं है। बुद्धि को जो ज्ञान हो रहा है वो एक ही तरीके से हो रहा है, क्योंकि ज्ञान की एकता है। पदार्थों की भिन्नता है, लेकिन ज्ञान की भिन्नता नहीं है। मन तो कोई भी विषय आ जाए, उसी के ऊपर संकल्प विकल्प करना उसका भ्रम है। मन तो एक ही तरीके से संकल्प विकल्प करता है, पॉजिटिव करे या नेगेटिव करे, लेकिन उसका संकल्प विकल्प एक ही तरीके से होता है सब चीजों का। बुद्धि सब ज्ञान को एक ही तरीके से ग्रहण करती है। और अगर मैं बात करूं जीव की, तो जीव को जो ज्ञान हो रहा है वो बिल्कुल
एक हो रहा है। अब ये जो ज्ञान है, इसकी कहते हैं कि एकता की जाती है। कैसे एकता? तो इसको समझने के लिए हमारे यहाँ जब विचार सागर आपको पढ़ाया गया था, तो उस समय हमने कुछ आकाश बताए थे। किसी के ध्यान हो तो हमने कुछ आकाश की चर्चा की थी। ध्यान है क्या किसी को? एक तो आपको बताया था घटाकाश, बताया था। एक बताया था ठीकराकाश, एक बताया था जलाकाश, एक बताया था महाआकाश, एक बताया था मेघाकाश। बताए थे ना आपको? ये आकाश की भिन्नता बताई गई थी। लेकिन आकाशों की भिन्नता बताने के बाद इन सब की एकता की गई थी। और उस एकता को कैसे कहा गया? मैं आकाश के बजाय वायु के माध्यम से ज़्यादा समझाता हूँ, क्योंकि वायु के माध्यम से आप इजीली समझ लेते हैं। आकाश के माध्यम से चूंकि कई लोग आकाश को ही नहीं समझ पाते। यद्यपि कल भी मैंने आकाश तत्व को बताते हुए आपको समझाया था कि आकाश माने खाली स्थान, जो सबको अवकाश देता है। पोपलापन कहा गया है इसको, आकाश उसको कहते हैं। लेकिन वायु के माध्यम से समझिए इसको मोटी सी भाषा में। आपके शरीर के अंदर वायु रहती है कि नहीं रहती है? आप जब यहाँ वायु को ग्रहण करते हैं तो कहाँ से ग्रहण करते हैं? इस वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। जो वायु सर्वत्र फैली हुई है, उससे आप वायु को ग्रहण कर रहे हैं। आपके शरीर के अंदर वायु प्रविष्ट हो गई, फिर आप उस वायु को निकाल रहे हैं। तो कहाँ निकाल रहे हैं? इस वातावरण में निकाल रहे हैं, इस वायुमंडल में निकाल रहे हैं। अब अगर यदि देखा जाए, मेरे शरीर के अंदर भी वायु है, आप सबके शरीरों के अंदर भी वायु है, और सब वायु भिन्न भिन्न हमें प्रतीत होती है। मेरी प्राणवायु अलग, आपकी प्राणवायु अलग, लेकिन वास्तव में है क्या अलग? एक क्यों कही आपने? क्योंकि ये जो बाहर वातावरण में वायु है, वायुमंडल जिसको हम कह रहे हैं, इसमें जो वायु है वही वायु सबके शरीरों में जा रही है। शरीर में जाने से वो शरीर की वायु कहला रही है, और बाहर होने से व्यापक वायु कहला रही है, समग्र वायु कहला रही है। तो इस समग्र वायु का एक अंश हमारे शरीर के अंदर जो गया, समग्र वायु का गया ना एक अंश, और सबके अंदर एक एक अंश गया, तो वो भिन्न करके दिख रहा है। लेकिन वास्तव में बाहर वायुली वायु और अंदर वाली वायु दोनों एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। ऐसे ही आकाश जितना आपको बैठने के लिए स्थान दे रहा है, रहने के लिए स्थान दे रहा है, आपके मकान बनाने के लिए स्थान दे रहा है, हर चीज को जो स्थान दे रहा है, उसकी भी यही स्थिति है। जो आपका सामान्य, आपका शरीर मान लीजिए जहां पर इस समय विराजमान है, इस शरीर के अंदर भी आकाश है, यहां बैठे हुए भी आकाश है। आकाश की विशेषता क्या है कि आकाश के लिए आपके शरीर पारदर्शी हैं। आकाश के लिए आपके शरीर कैसे हैं? पारदर्शी, जिसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट किसे कहा जाता है? जैसे एक बिल्कुल प्लेन शीशा होता है। प्लेन शीशे की क्या विशेषता है? प्लेन शीशा सूर्य की किरणों के लिए ट्रांसपेरेंट है, वायु के लिए नहीं है। हर पदार्थ हर एक के लिए जैसा नहीं होता। अगर हम शीशे को रखें, प्लेन शीशे को, तो उसमें अगर यदि उस सूर्य की धूप में भी रख दें, तो सूर्य की धूप उससे निकल करके दूसरी तरफ चली जाती है। उससे क्या कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है। तो जैसे सूर्य की किरणों के लिए एक शीशा ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसे आकाश के लिए हम सबके शरीर ट्रांसपेरेंट हैं।
शीशे की सदृश है, ये दीवारें भी उसके लिए शीशे की सदृश है, ये बेड भी उसके लिए शीशे के सदृश है, ये मोबाइल भी उसके लिए शीशे के सदृश है। और जिस प्रकार से उस शीशे के अंदर भी सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें शीशे पर पड़ रही हैं जहां पर, उससे बाहर तो हैं ही, और शीशे को पार करने के बाद जो दूसरी ओर जा रही है वहां तो है ही, लेकिन उस शीशे के अंदर भी है ना। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो आकाश तत्व है, ये आपके शरीर के बाहर भी, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी, इन 6 दिशाओं में तो है ही, या 10 दिशाओं में तो है ही, साथ साथ इस शरीर के अंदर भी ज्यों का त्यों है। इस आकाश की कभी भी भिन्नता नहीं होती है, भले भिन्न दिख रहा हो, वायु भिन्न दिख रही हो, लेकिन ये सदा एक है। तो ठीक इसी प्रकार से समझा जाता है कि ऐसे ही परमात्मा भी है, ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान भी है। जितना भी ज्ञान किसी को हो रहा है वो सारे का सारा परमात्मा में ही हो रहा है, परमात्मा का ही हो रहा है, परमात्मा से ही हो रहा है। उसकी एकता करनी होती है, और वो एकता विचार किए जाने पर होती है। जब हम विचार करते हैं तब ज्ञान की एकता होती है, और जब ये ज्ञान की एकता हो जाती है तभी हमारी समझ में आ जाता है कि ज्ञान नित्य है, और ये ज्ञान सत्य है, और ये ज्ञान ही ब्रह्म है। सत्यम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद में इस बात को समझाया गया। तो मेरे मित्रों, ये ज्ञान नित्य है, ये ज्ञान अनंत है, ये ज्ञान असीम है, और ये ज्ञान सर्वत्र विराजमान है। ये ज्ञान सदा रहता है, ज्ञान का कभी कहीं भी अभाव नहीं होता। इसीलिए ये ब्रह्म का स्वरूप कहा गया। विधेय विशेषण के अंतर्गत ये दूसरे स्वरूप की बात है, और इस चर्चा को अभी आगे और हम बढ़ाएंगे। आज यहीं पर इस चर्चा को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।